हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इन्फो वर्ल्ड। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक होल क्या होता है, कैसे ये बनता है और किस फॉर्म में इसे पाया जाता है। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एक पर्टिकुलर तारा किस तरह से होता है, कैसे वो बनता है, उसका जन्म कैसे होता है और उसकी मृत्यु कैसे होती है। सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में। सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक। तो ब्लैक होल को समझने से पहले हमें स्टार्स के बारे में जानना होगा, क्योंकि एक्चुअल जो है सारे हमारे सोल्यूशन का हल वहीं पर है, स्टार्स में ही है। सो किसी भी स्टार्स के लिए ये ज़रूरी है कि उसके पास दो चीज़ें हों, एक हीट और दूसरा लाइट। जैसे कि सन के पास हीट और लाइट है, इसीलिए उसे स्टार माना जाता है। जी हाँ, सन को स्टार माना जाता है। और जो हम दूसरे स्टार्स देखते हैं वो भी सन की ही तरह ज़्यादा ब्राइट और रोशनी देने वाले या हीट पैदा करने वाले स्टार्स हैं, लेकिन वो हमसे माइल्स दूर हैं हमारी गैलेक्सी से, इसीलिए वो हमें छोटे और धीमे दिखते हैं। अदरवाइज़ वो भी स्टार ही हैं। अब स्टार कैसे फॉर्म होता है? कोई भी स्टार बनने से पहले वो एक गैस का गोला होता है। उस गैस के गोले को हम विरल गैस बोलते हैं। जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये विरल गैस है। उसके बाद होता ये है कि विरल गैस तेज़ी से अपने ब्रह्मांड में घूमने लगते हैं, और जब वो पास आते हैं तो उनमें हीट बढ़ने लगती है। और जब हीट बढ़ती है, उस हीट की वजह से वो एक फायर बॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी आग के गोले में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस स्टेज को हम कहते हैं रेड जाइंट। जैसे कि अब हमें इस विरल गैस की एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरत समझने की ज़रूरत नहीं है। हमें समझना ये है कि ये जो दूसरा स्टेज है नेबुला, और नेबुला से जो कन्वर्ट होकर के रेड जाइंट बन रहा है, उसे समझने की ज़रूरत है। विरल गैस तो ठीक है, आपको समझने के लिए एक मैंने समझा दिया है। जब ये कन्वर्ट हो जाता है रेड जाइंट में या फायर बॉल में, जब वो कन्वर्ट हो जाता है, उस वक्त हम उसे कंप्लीटली एक तारा कहते हैं। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि तारे का जन्म तो हो गया। अब तारा अगर उसमें आग लग गई है तो कुछ ना कुछ ऐसा फ्यूल तो होगा जिसकी वजह से वो जल रहा होगा। वो फ्यूल होता क्या है? वो फ्यूल होता है आपका हाइड्रोजन, जो कि कन्वर्ट होता है हीलियम में। ये एक कंटिन्यूशन प्रोसेस है। ये प्रोसेस होता है फ्यूजन के थ्रू। ये हमारे सन में भी होता रहता है। ये सारा प्रोसेस हमारे सन में होता रहता है, जिसकी वजह से वो हमेशा जलता रहता है। अब सोचने की कोशिश करते हैं कि सन का एक्चुअल स्टेट क्या होता होगा। क्या ये सॉलिड होगा, या ये गैस फॉर्म होगा, या फिर ये एक लिक्विड फॉर्म होगा? किस फॉर्म में होगा? तो मैं आपको बता दूं, ये ना तो सॉलिड फॉर्म में है, ना तो गैसेस फॉर्म में है, और ना ही लिक्विड फॉर्म में है। ये एक अलग तरह के फॉर्म में है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा, अगर मैं आपको समझाऊं प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा एक जेली फॉर्म की तरह होता है, जिसे आप ना तो उठा सकते हैं और ना ही ये लिक्विड की तरह आपके हाथों में चिपक जाएगा। और ये कैसे आप मान सकते हैं कि आपके अंदर एक बलगम होता है, कभी हम खांसते हैं तो बलगम निकलता है। उस बलगम को अगर आप देखिएगा, आपने देखा होगा, तो वो एक प्लाज्मा फॉर्म में होता है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। तो उस प्लाज्मा के फॉर्म में होने की वजह से वो फ्यूजन कंटिन्यूस प्रोसेस में होता रहता है। इस तरह से बनता है हमारा स्टार। अब जानने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ इस दुनिया में आई है या इस यूनिवर्स में आया है, उसे ख़त्म भी होना है। जी हाँ, हमारा सूर्य और हमारा स्टार और हमारा ब्रह्मांड सभी को एक दिन ख़त्म होना ही है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि स्टार ख़त्म कैसे होता है, और इसी में हमारे सवाल का जवाब भी है ब्लैक होल का। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि स्टार ख़त्म कैसे होता है। अब मान लीजिए कि एक स्टार बन चुका है ऑलरेडी, जिसमें फ्यूजन हो रहा है। ये हमें हीट और लाइट दोनों दे रहा है। अब फाइनली होगा ये कि ये स्टार ख़त्म होते वक्त दो तरह से जा सकता है। एक, अगर
ये सूर्य से स्मॉल है ये तारा, तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करेगा। थोड़े टाइम में इसका ईंधन ख़त्म हो जाएगा और ये धीमे धीमे टिमकने लगेगा। उस वक्त हम इसको कहेंगे वाइट वाइट ड्वार्फ। ठीक है। और एक फाइनल स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पर ये बिल्कुल ही टपकना बंद कर देगा, चमकना बंद कर देगा, और तब ये तारा जो है एकदम ब्लैक हो जाएगा और उस वक्त हम इसको बोलेंगे ब्लैक डिमंस। लेकिन अगर ये तारा बड़ा है, किससे? सूर्य से 1.44 गुना, तकरीबन 1.5 गुना अगर ये बड़ा है, तो ये 4 तरह के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये कन्वर्ट होगा, इसमें एक विस्फोट होगा जिसको हम बोलेंगे सुपरनोवा। सुपरनोवा, इसको हम सुपरनोवा कहेंगे, या हिंदी में इसको विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। तो जैसे इसमें विस्फोट होगा, इसको आप अभिनव तारा भी एक नाम दे सकते हैं। जैसे इसमें विस्फोट होगा आपके अभिनव तारा में, तैसे उसके बाद, विस्फोट के बाद, ये एक 4 फॉर्म में आ सकता है। तारे में विस्फोट हुआ, इसको हम बोलेंगे सुपरनोवा। सुपरनोवा, इसमें विस्फोट होगा तो ये या तो बन सकता है न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल होता है। दूसरा ये बन सकता है पल्सर। तीसरा ये बन सकता है क्वेसर। और चौथा फाइनली ये बन सकता है ब्लैक होल। लेकिन सुपरनोवा का कोई एक ही फॉर्म हो सकता है, या तो न्यूट्रॉन बनेगा वो, या पल्सर बनेगा, या क्वेसर बनेगा, या ब्लैक होल बनेगा। कोई एक ही बन सकता है, चारों नहीं बनेंगे। पल्सर और क्वेसर जो है बहुत ही तेज़ी से स्पिन करते हैं, बहुत ही तेज़ी से स्पिन करते हैं। और न्यूट्रॉन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, न्यूट्रल होता है। फाइनली जो अपना ब्लैक होल है, ब्लैक होल बहुत ही डेंस होता है, इसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। आप ऐसे मान सकते हैं कि एक प्लेट ले लीजिए, उसको आप इतना ज़्यादा फोल्ड कर करके एकदम छोटा कर दीजिए, और जो वेट बनेगा उसका इतना डेंस होता है, ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है। इतना डेंस होता है कि इससे लाइट कभी पास थ्रू नहीं हो सकती, लाइट इसके पास आर पार नहीं जा सकती, इसीलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं। इसके आस पास लाइट नहीं जाती है, या इसको स्क्वीज स्टार भी बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसमें डेंस इन्वायरमेंट होता है। या आप ये समझ सकते हैं कि इसका एक चम्मच मिट्टी शायद 10 हाथियों के बराबर होगा, इतना ज़्यादा ये स्क्वीज्ड होता है, इतना ज़्यादा इसकी डेंसिटी होती है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ब्लैक होल पर। हम आपको अभी एक वीडियो के साथ छोड़े जा रहे हैं जिसके अंदर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ब्लैक होल के बारे में। अगली वीडियो में हम और भी ज़्यादा ब्लैक होल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक होल अगर किसी पृथ्वी से टकराए या किसी और ग्रह से टकराए तो क्या होगा उसके अंदर। हम कोशिश करेंगे जानने की कि ब्लैक होल कितना ज़्यादा खतरनाक है, क्यों लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि किसने पहले इसकी खोज की थी और किस इंसान ने इस ब्लैक होल का पूरा कॉन्सेप्ट लाया। ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में हमें बताइए कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स ये हमारा पहला वीडियो है तो इम्प्रूवमेंट्स का स्कोप तो डेफिनेटली होगा, उसको कंसिडर करके आप हमें बताइएगा कि क्या हमें इसमें करना चाहिए नया। सो थैंक यू वेरी मच। टिल देन गुड बाय, एंड आई एम लिविंग विथ यू वंडरफुल वीडियो ऑफ नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो हमने वहाँ से लिया हुआ है। आप उस वीडियो को एंजॉय कीजिए, समझने की और कोशिश कीजिए कि ब्लैक होल क्या होता है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू। Black holes are among the most fascinating objects in our universe, and also the